नमस्ते एवरीवन, आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मैं आज आपको बता दूँ कि इस चैनल पे आपको किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, रोज के कॉमन कंसर्न उनसे रिलेटेड योग आसन और किस तरीके से आप हेल्दी तरीके से आप जी सकते हैं, वो सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम बात कर लेते हैं गट हेल्थ की। यहाँ पे क्योंकि हम अपने पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको हर्निया है या फिर हाल ही में आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है तो आप इन आसन को अवॉइड करें, इनसे दूर रहें। हाँ, जब आपकी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो आप उसके बाद शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो वॉच नहीं करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अगर आपको ये हैं तो प्लीज़ इनका अभ्यास ना करें तो बेटर है। अब अगर हम खान पान की बात करें तो आजकल हम कितना भी ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करें, हम बाहर निकलते हैं, हम कुछ तला भुना या कुछ मसालेदार या कुछ भी हम उस चीज़ को कंज्यूम करके ही आ जाते हैं, राइट। तो कोशिश कीजिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, आप जितना हो सके घर का खाना खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है जैसे कि हम दिन में 3 बार अपने खाने को बांट दें। 3 टाइम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह का नाश्ता 10 बजे कर रहे हैं और दोपहर का 6 बजे कर रहे हैं, रात का तो अलग ही 12 बजे तक। तो इसका मतलब ये नहीं होता। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है, अगर हम खाने से रिलेटेड बात करें तो आपका नाश्ता जो है 6 से 8 के बीच में हो जाए तो ही बेटर है। ये नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने 6 से 8 के बीच में खाया फिर आपने कल दोबारा से 10 के टाइम पे खा लिया, नहीं। एक और चीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो पूरे के पूरे दिन में आप मूवमेंट रखिए, अपनी बॉडी को मूव करें। 9 to 5 वाली जॉब में मैं मानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हैं, आप मूव करें जितना हो सके। और जिनके पास टाइम है वो कोशिश कीजिए आप 1000 स्टेप्स चलें और किसी ना किसी काम पे इन्वॉल्व रहें जिसमें आप चलें फिरें, थोड़ा सा मूवमेंट हो बॉडी का। अगर आप ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, अपने खाने का और अपने लाइफस्टाइल का, आप कब उठ रहे हैं, आप कब खा रहे हैं, सही टाइम पे खाएं, तो मेरे ख्याल से 98% तो आपकी गट हेल्थ वहीं पे ठीक हो जाएगी। हाँ, उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जो आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। चलिए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप उनके साथ साथ इन योगासनों का अभ्यास करते हैं, अपने डेली योगा रूटीन में इनको फॉलो करते हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। पहला अभ्यास धनुरासन। सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएं, फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर करेंगे। अपने राइट हैंड से आप अपने राइट टो को पकड़ेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को। फिर आराम से आप अपने हाथ और पैरों को ऊपर की तरफ को खींचने की कोशिश करें। जितना कंफर्टेबल आप हो सकते हैं उतना बेटर है। इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 2 मिनट के लिए। फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर आराम से आप अपने पैरों को छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अगला है भुजंगासन। इसके लिए आप मैट में अपने पेट के बल लेट जाएं। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आप अपने चेस्ट के बगल में रखें। अपने दोनों पैरों को आप स्ट्रेट मैट में दबा के हल्का सा अपनी बॉडी को आप लिफ्ट करेंगे। इस पोजीशन को आप होल्ड करें, होल्ड कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपनी मैट में रिलैक्स हो जाएं, अपने हाथों को सीधा कर दें। अगला आसन है मल आसन। मल आसन के लिए आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लाएंगे और फिर इस तरीके से बैठ जाएंगे रिलैक्सिंग पोजीशन में कुछ 1 मिनट के लिए। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसे, तो आप किसी योगा ब्लॉक या फिर किसी पिलो का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर आराम से बैठ जाएं
और कंफर्टेबली आप 1 मिनट के लिए मलासन का अभ्यास करें। उसके बाद इस ब्लॉक को यहाँ से हटा के आप कंफर्टेबल हो जाए। अगला अभ्यास है सेतु बांध आसन। सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और इतने पास लाएं कि आपकी एड़ी और आपके हिप्स के बीच का जो गैप है वो आपके एक पाम के बराबर हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आप अपने हिप्स के बगल में रख देंगे। धीरे से अपनी बॉडी लिफ्ट करेंगे और अपनी चिन और अपने चेस्ट को एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। जितने मिनट के लिए आप कंफर्टेबली इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आप कीजिए। उसके बाद धीरे से आप अपनी बॉडी को नीचे रखें और पैरों को सीधा करते हुए रिलैक्स हो जाएं। तो ये थे आपके लिए कुछ योग आसन जो आपकी गट हेल्थ को काफी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप किसी भी एज में हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो या नॉर्मल एज में हो, तो आपको अपने खान पान का, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। हरिओम।